आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। प्रभु ने एक और सौभाग्य दिया कि हम प्रभु की आराधना कर पाए। पिछले एक हफ्ता प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, अपने पंखों तले हमें संभाल के रखा। प्रभु के उन तमाम आशीषों को याद करते, प्रभु के कार्यों को याद करते हम प्रभु की जय जयकार करें, अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करके धन्यवाद भरे हृदय के साथ हम प्रभु की महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं मैं तेरी
कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु की आराधना में सामर्थ्य है। जब पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे, उन्होंने आराधना किया, उनके जंजीर टूट गए थे। जब हम पूरे दिल से आराधना करते हैं, जो भी क्लेश है, तकलीफ है, जो भी बंधन है, वो सब टूट जाते हैं। वचन में इस तरह लिखा है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा प्रभु ने किए हर आशीषों के लिए, हर एक कार्य के लिए। मैं स्तुति करूंगा क्योंकि वो महान है। जब हम आराधना करते हैं, अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के उपस्थिति में अर्पण करें और प्रभु में आनंदित होकर प्रभु की आराधना करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मन भी रहा है, सर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मन भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चलाता वो है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, वो ही हमारा राजा, दुख संकट में बचाना, वो ही हमारा राजा, दुख संकट में बचाना, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना मन लागे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा वो न कभी ना डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा वो न कभी डिगेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार
करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। सब संकटों से, सब कष्टों से प्रभु हमें छुड़ाएगा, ये हमारा विश्वास है। प्रभु में बने रहे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और प्रभु से कहे, प्रभु आपके बिन हम कुछ नहीं है। प्रभु जी, हमारा कोई वजूद नहीं है, हम शून्य है आपके बिना। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को
अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम आपके नाम को महिमा दे सके। प्रभु जी हम वाकई में आपके बिना कुछ नहीं है। प्रभु जी इस दुर्बल स्थिति में, इस कठिन स्थिति में ये आपका प्यार है कि हम सुरक्षित है, हम जीवित है। प्रभु जी, प्रभु जी आपने हमें एक और दिन हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर सके। प्रभु जी हमारी प्रार्थना ये है, इस संसार में जब हम जीते हैं आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं, हम कलाम को पढ़ने जा रहे हैं, आपके दास को हम आपके हाथ में देते हैं। उनको आशीषित कर, आपकी पवित्र आत्मा से हमसे बातचीत कर। प्रभु जी सारी आदर और महिमा आपको देते, मानते इस विनती को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब आप खड़े हैं खुदावंद के सभी लोग वचन हाथ में ले ले। ये जो है बाइबल, ये जिंदगी देता है, ये हमें बचाता है, ये हमारे मार्गों में उजियाला है, ये हमारे लिए सब कुछ है। इसी से हमारा जिंदगी बना है, इसी से हमारे जीवन में आज तक जो कुछ भी इसी से है। इस कलाम के प्रति कभी शर्मिंदा नहीं करना, कलाम उठाने में कभी भी शर्मिंदा नहीं करना, क्योंकि यह जिंदगी है। आज सुबह का समय खुदावंद के पाक कलाम पढ़ने के लिए हम सब प्रेरितों के काम 3 अध्याय को निकाले। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3। उसके पहले आयत से 10 आयत तक। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 1 to 10। मैं पढ़ना चाहता हूं, आप अपने बाइबलों को देखते रहे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा
तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत वो उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मेहरबान खुदावन, रूहुल कुदस के द्वारा लिखित तेरे पाक कलाम आज सुबह का समय हमने पढ़ा। खुदावन, बयान करने वाला मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा इस वचन से तेरे लोगों से बातचीत कर। हमारा हालत तो जानते हैं, प्रकृति तो जानते हैं, हमारी जरूरत आप जानते हैं। आज यहां पर आए हुए लोगों को क्या कुछ जरूरत है, इनमें से कितने कमजोर है, कितने आपको कबूल नहीं की और कितनों को आज चंगाई की जरूरत है, कितनों को आज विश्वास में मजबूती होना जरूरी है। ये सब आप जानते हैं खुदा। आपका वचन दोधारी तलवार से तेज है, मनुष्यों के दिलों को जांचता है। आज ये कलाम तेरे लोगों के दिलों को जांच कर खुदावन उन्हें जिस बातों की जरूरत है कलाम के द्वारा दे। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर, बाकी समय हमारे साथ हो। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग, प्लीज बी सीटेड। अब के हम आमीन की आवाज स्टेज पे नहीं पहुंचा है। सभी लोगों ने आमीन बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद महान है, सर्वशक्तिमान है। कल और आज और कल हमेशा एक सा है, कभी वो बदलता नहीं। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर इंसान नहीं है। उसका बातें हमेशा हाँ और आमीन है। उस पर विश्वास लाना, उसके साथ चलना, उससे बातचीत करना एक सौभाग्य का बात है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के संतान बनना उससे भी बड़ा सौभाग्य की बात है। आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ साथ चलना एक बहुत सौभाग्य का बात है। यीशु मसीह का कहना मानना बहुत ही सौभाग्य का बात है। आज इस आराधनालय में आप बैठे हो, आप धन्य लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड। लोगों के नजरों में आप और मैं मूर्ख जाना जाता है, लेकिन खुदा बाप के नजरों में
आप और मैं सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई हमें जानता है तो उसी के नाम के कारण जानता है। यदि हमें कोई प्रशंसा है केवल उसी के नाम के कारण है। यदि प्रतिदिन हम सांस लेते हैं उसी के कारण है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे नौकरी, हमारा शारीरिक और मानसिक आत्मिक जो भी तंदुरुस्ती पिछले दिनों में हमने अनुभव की, ये सब खुदावंत के अनुग्रह के कारण है। प्रेज द लॉर्ड। उनका मेहरबानी हर एक दिन हमारे साथ होते रहा। बाइबल कहते हैं वो कभी हमें भूल नहीं जाता, कभी हमें त्यागता नहीं। एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलता। खुदावंत उनके हथेली में हमें रखा है, इसलिए सुरक्षित रखा। 11 महीना तकरीबन ऑलमोस्ट इस साल का निकल गया, मालूम नहीं पड़ा कैसे निकला है। बहुत सारे लोग घर के अंदर ही बैठे रहा। और पिछले समयों में मतलब 2019 में कितना फ्रीडम हमें था, जिस्मानी तौर पर उतना फ्रीडम इस साल में नहीं मिला। तो भी चाहे कैसे भी हो, खुदावंद हमें चलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और पिछले हफ्ता कईयों का बर्थडे हुआ है। कई लोग मुझे बताया और मैसेज में मैंने पढ़ा, कईयों के लिए मैंने प्रार्थना की, लेकिन उसको हाथ दिखाना, ये करना, ऐसा कुछ मेरे से नहीं हो पाता। इसलिए मैं कोई ऐसे मैसेज नहीं देता। लेकिन जब भी कुछ बात मुझे पता लगा, मैं वेरी सिंसियरली प्रभु के उपस्थिति में बैठकर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और पिछले हफ्ता हमारे एक परिवार में एक नई बच्चे खुदा ने दी, और उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैंने लास्ट संडे आपको कहा था, एक हमारे चर्च के भाई बहुत ही बुरा हालत में था। डॉक्टरों ने कहा कोई उम्मीद नहीं है, बचने का कोई चांस नहीं है। और उसका बेटा बड़े रो रो कर मुझे फ़ोन किया, अंकल पापा मरने जा रहे। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। इन सेंस काफ़ी वो भाई एक करीब भाई था, और बहुत ज़्यादा मुझे शौक हो गया, क्योंकि उसका लड़का जो 11वीं 12वीं में पढ़ते, वो कहा मेरे पापा मरने जा रहे, डॉक्टर बोला अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो आप सब प्रार्थना की और हम सब मिलकर प्रार्थना की। खुदावंत की अपार करुणा से परसों हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया। और खुदावंत बहुत ही महान है। आदर महिमा परमेश्वर को दे। हमारे प्रार्थना का शक्ति नहीं, खुदावंत के अनुग्रह से उस भाई को थोड़ा समय और जिंदगी प्रभु ने दिया है। आदर का योग्य खुदा है, महिमा का योग्य खुदा है, और खुदावंद है सब कुछ, हम कुछ भी नहीं है। जैसे हम गाया, हम कुछ भी नहीं, हम खाली है, हम एक मिट्टी के पुतले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी हम हैं वो प्रभु के अनुग्रह के कारण, कृपा के कारण है। पिछले हफ्ता कहां से हम पढ़ा और सुना, किसी को याद है? पिछले एतवार को, पिछले संडे एतवार नहीं था? क्या सुना था आपने लास्ट संडे? कहां से पढ़ा था? जस्ट आप वो बताए, फीडबैक दे दे। तो इस संडे जो भी खुदा ने मुझे दी, मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ तो आप बोल रहे लेकिन यहां नहीं पहुंच पा रहे। दूसरे तिमोती 2:1 से 10 तक। उसमें से पवित्र आत्मा आपको क्या दिया, आपने क्या सीखा, आप क्या समझ कर गया, वो वचन लास्ट वीक में किस प्रकार आपका अगुवाई की। क्या आपने लास्ट वीक में, लास्ट संडे सुना हुआ वचन का मेडिटेशन पिछले हफ्ता में आपने किया, कहीं कर पाया, या वो वचन यही छोड़कर आप चले गए? कैसे लाभदायक हुआ? इब्रानियों के खत में लिखा है, सुना हुआ वचन उनके लिए
कोई लाभदायक नहीं बना। सुना हुआ वचन, सुना हुआ लोगों के लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना। वाई? बिकॉज वहां पर लिखा है, लोग विश्वास के द्वारा सुना हुआ वचन को हासिल नहीं की, उसको कबूल नहीं किया। वचन सुना, लेकिन सुना हुआ वचन ईमान के द्वारा कबूल नहीं किया। जब हम कलाम सुनता है, उस वचन को जब कबूल करता है, अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, उस वचन पर विश्वास करता है, उस वचन को मेडिटेट करता है, तभी वो वचन हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति लेकर आता है। एंड सेकंड थिंग, कई लोग बहुत खाते हैं लेकिन शरीर में दिखाई नहीं देता। कभी मेरे पास आता भी है लोग, पादरी साहब मैं तीन समय के 4 समय खाता हूं, लेकिन फिर भी शरीर में पता नहीं कहां जाता है जो मैं खाता हूं। कुछ डिसीज इनसाइड इनबिल्ट डिसीज नहीं होगा, आई डोंट नो, मैं वो नहीं कह सकता। खुदा ने हमें परफेक्ट अच्छा बनाया, लेकिन हमारे कुछ डिसीज के कारण वो हजम नहीं होता, शरीर में दिखाई नहीं देता। कई दफा हमारे अंदर कुछ ना कुछ बातें हो जाता है, परमेश्वर का वचन हजम नहीं होता, फल नहीं दे रहे। मालूम नहीं गुड़ाई की कमी है, या वाटरिंग का कमी है, या देखभाल का कमी है, या कोई आकर उस वचन को हमारे अंदर से निकाल कर लेके जा रहे हो, या झाड़ी में गिरा हुआ कलाम के तौर पर हमारे अंदर दुनिया के चिंता, दुनिया के विचार, दुनिया के माया, दुनिया के मोह सुना हुआ वचन को दबाकर फलवंत होने नहीं दे रहे, ना बढ़ने दे रहे। आई डोंट नो, जो कलाम जब आप सुनता है, क्यों हमारे जीवन में उस प्रकार का एक ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहे, उसका रीजन जस्ट आप ही जानता है। बाइबल कहते हैं मेरा वचन कभी बेकार नहीं जाएगा। मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी, मैं ये पूरा विश्वास करता हूं, परमेश्वर यदि आप आते हैं तो वचन दे रहे, वो कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हम पढ़ा हुआ वचन कहां से पढ़ा था? आज प्रेरितों के काम 21 अध्याय। हाँ जी, प्रेरितों के काम 21 अध्याय है ना? नहीं ना, अगर भाई बोलते हैं कुछ पता नहीं 21 भाई सो पढ़ा था। कौन सा अध्याय है? 3 पढ़कर आपने सुना कि नहीं? सुना है। वहां पर एक लंगड़े का चंगाई, कौन सा कलीसिया उस व्यक्ति को चंगाई दी? कौन से चर्च वाले उस भाई को चंगाई दी? आप बता सकते हैं? बहुत सारे चर्च है, उस समय में भी था काफी चर्च। कौन सा चर्च उनको चंगाई दी? कौन सा चर्च उनके चंगाई का कारण बना? बलजीत, कोई कलीसिया के खूबी से वो भाई चंगा? कौन से पास्टर? पतरस ने कहा मेरे नाम से, मैं आपको कहता हूं मेरे नाम से अब उठकर खड़े हो जाओ। पतरस ऐसा कहा। यीशु मसीह के नाम से चंगाई कोई किसी चर्च के नाम से नहीं, कोई पास्टर के नाम से नहीं। चंगाई मिलता है केवल यीशु मसीह के नाम से। और
परमेश्वर अपना महिमा किसी को भी क्रेडिट ऑलवेज गोस टू। कई दफा मनुष्य क्रेडिट लेना चाहता है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने प्रार्थना कई दफा, मैं भी जब ऐसे बताने के समय मुझे भी खुद ये महसूस होता है, अरे नहीं, महिमा प्रभु का है, परमेश्वर ने किया है, मैंने नहीं किया। हमारा कोई खूबी उसी में नहीं है, जस्ट परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल की, बस इतनी है। यहां पर एक लंगड़ा बहुत ही सालों से कहां पर बैठे हैं? आराधनालय के सामने बैठे हैं। आराधनालय के करीब में बैठा है। इतने सालों से आराधनालय के सामने बैठने से उनको चंगाई नहीं मिला। आप आराधनालय के सामने बैठने से फायदा कुछ नहीं। कई लोग बोलता है मैं रोज चर्च देखता हूं, इधर से जाते समय चर्च देखता हूं, देखने से कुछ फायदा है? बाइबल घर में रखने से फायदा कुछ नहीं है। चर्च के पास में रहने से फायदा कुछ नहीं है। इस व्यक्ति काफी सालों से आराधनालय के बाहर बैठे थे। चर्च में आने वाले लोग उनको कुछ ना कुछ देते रहा, लेकिन एक भी दिन कोई भी उनको चर्च में बुलाया नहीं। अब थोड़ा अंदर, मैं तो एक सच्चा कहानी बता रहा हूं। शिमला में एक बार, मैं कई दफा बताए हुआ बातें हैं, मैं एक बार जब गया शिमला में, चर्च के सामने एक शू पॉलिश करने वाला व्यक्ति उधर बैठता था। मैंने एक अनजान व्यक्ति के तरह, अननोन पर्सन, उसके पास जाकर बैठ गया। बैठकर मैंने पूछा ये बिल्डिंग क्या है, ये कोई कॉलेज है? मैंने ऐसे पूछा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये ईसाइयों का घर है, ये ईसाइयों का घर है। मैंने उनसे पूछा ये अंदर कोई जाता आता है? हाँ 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 बाबूजी, हर संडे को यहां पर लोग बहुत आते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई अंदर होता क्या, आप बताओ मुझे क्या हो? अरे उसके बारे में मुझे नहीं पता क्या होता है अंदर। मैंने पूछा क्या आप अंदर कभी गया नहीं? उसने कहा मैं कभी नहीं गया। मैंने पूछा कितने साल से इधर बैठे? 18 साल से, 18 years वो चर्च के सामने बैठे हैं। मैंने पूछा ये आप अंदर, बाबूजी ये जो हैं सारे गांव में रहने वाले लोग चर्च में आते हैं, बड़े पहाड़ तहारा, ये आपको पता है शिमला के बहुत दूर दूर से, उनको हफ्ता में एक ही बार उनका चप्पल रिपेयर करने का मौका मिलता है। वो सब थैले भर के चप्पल लेके आ जाता है और मुझे पकड़ा के वो अंदर जाता है, पता नहीं क्या करता है। बाहर आते समय तक मैंने सबसे ज्यादा कमाई मेरा संडे होता है, इसलिए कभी मैं, फर्स्ट रीजन उसने कहा। सेकंड रीजन कहा बाबूजी आज तो कोई मुझे अंदर के लिए बुलाया नहीं, मेरे से काम करवाया, लेकिन आराधनालय के अंदर कोई भी मुझे बुलाया नहीं। मैंने बैठकर उनसे प्रभु यीशु के बारे में बताया। उसने कहा 18 साल में से पहली बार मैं यीशु के बारे में सुन रहा हूं। लोग चर्च में आते रहा, चर्च में बैठते रहा, बंदगी कर कर जाते रहा, लेकिन उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति के ऊपर गौर करने के लिए कोई भी नहीं था। ये जो भाई का उम्र करीब 42 साल की उम्र है, 42 years ओल्ड, एक भीख मांगने वाले व्यक्ति हर रोज इस
आराधनालय के सामने, इट मीन्स जो वहां पर लिखा है, उनको उठा के बिठाकर चले जाता था। वो बैठकर सबसे भीख मांगते थे, लंगड़ा भीख मांगते थे। जब पतरस और यूहन्ना, पतरस यूहन्ना है, कौन था वहां, कौन कौन था? है पतरस और यूहन्ना। वो क्या करने के लिए चर्च में आ रहा था? अरे यीशु मसीह के चेलों को प्रार्थना करने के आवश्यक चर्च में बैठकर, क्या उनको घर नहीं था बैठकर आराधना करने का? आपका क्या विचार है? और कहीं जगह नहीं मिला प्रार्थना करने का? पतरस और यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह के चेले, पवित्र आत्मा पाया हुआ, 3.5 साल जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदावंत के मगर चलने वाले, उसके साथ साथ करीब उनके साथ चला हुआ लोग था। अब देखिए, उनको आराधनालय की जरूरत होता है तो आपको और मुझको कितना ज्यादा जरूरत है। मैंने किसी से पूछा चर्च में क्यों नहीं आया, तो उसने कहा हम यही बैठ के दुआ किया। दुआ करना सबको आता है, दुआ करना कोई बुरी बात नहीं है। घर पे बैठ के दुआ जरूर करना है, लेकिन आराधनालय में, आराधना का समय में, आराधनालय में भी जाना, फेलोशिप वहां है, संगति वहां है। बाइबल कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहां पर मैं मौजूद हूं। और फेलोशिप परमेश्वर चाहता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 आयत से जब हम बढ़ते हैं, उद्धार पाया हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ लोग, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ पाया, प्रेरितों के साथ मिलकर रखा, रोटी तोड़ा, वचन पढ़ा, शिक्षा पाया, प्रार्थना की और संगति रखा है। बहुत ही जरूरी है फेलोशिप। आराधनालय में, अच्छा वहां पर क्या लिखा? एक बार और पहली आयत को पढ़े जरा। पहली आयत, 3 अध्याय की पहली आयत। हाँ, अरे प्रार्थना का भी कोई समय होता है? हैं? प्रार्थना के समय में आराधनालय में पहुंचना, प्रार्थना खत्म होने के बाद नहीं। हम हमारे समय में कहां आता है? चर्च में आता है, अपने समय में। मैं वो नहीं बता रहा हूं किसी को कोई गाड़ी लेट हो गया, आते समय मोटरसाइकिल खराब हो गया, सुबह सारा काम निपटाई, क्योंकि कई लोग नई ड्यूटी करके आता है, मैं उनके ऊपर नहीं बोल रहे। सुबह उठा, थोड़ा सा बीमार हो गया, लेट हो गया, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। आप प्रार्थना में आपके समय नहीं, आपके समय में आने का बहुत है, जब भी आ सकता है, चर्च खुला है, कभी भी आ सकता है। लेकिन यहां पर पतरस और यूहन्ना आराधनालय में प्रार्थना के समय, जब उधर प्रार्थना हो रहा था, फेलोशिप हो रहा था, समय पर वहां पहुंचा। वो भी बहुत जरूरी है, समय पर पहुंचे, प्रार्थना के समय पे। कई दफा हम ड्यूटी, कई ऑफिस में, कंपनी में, क्या बोलता है उसको, पंच क्या बोलता है, मैं तो कभी नौकरी नहीं किया, शुरू से ही ऐसे सेवा करते आया, तो वो सामने क्या रखता है, हाँ वो 8 बजे कितने समय तक है, उसका विधि क्या है? 8 बजे जाकर वो प्रेस करे तब खुल जाएगा, पता नहीं आइडेंटिटी जो भी है वो अंदर जाएंगे। वो पंचिंग मशीन का एक समय होता है, उसके बाद वहां पर पहुंचे तो 1 दिन का दिहाड़ी छुट्टी। कभी मैं सोचता हूं चर्च में भी ऐसा रखे तो कितने लोगों का
कि नहीं? 10:30 आराधना है तो हम 10:30 बजे नहाने को बाथरूम में जाता है। 6 किलोमीटर है चर्च घर के दूरी, नहीं तो 7 किलोमीटर। 10:30 उसके बाद कर करके 11:30 तक इधर पहुंचते पहुंचते चलो हाजिरी हो गया मेरा। पतरस और यूहन्ना को एक अच्छा हैबिट था, टाइम पर जाए, टाइम पर जाए। और जाते समय दूसरा मैंने ये सोचता हूं, उनका सिर्फ हैबिट नहीं, प्रार्थना के समय में वो नहीं सोचा अरे हम तो बड़ा चेला है, यीशु मसीह के साथ चला हुआ लोग है, हमें प्रार्थना चर्च में जाकर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, घर पे चर्च वालों को बुलाए हम प्रार्थना नहीं, ऐसे नहीं। अब देखो कितने हलीमी के साथ, कितने नम्र होकर, वो भी एक साधारण में से साधारण समझ के परमेश्वर के आराधनालय को पूरा इज्जत देकर, आराधनालय के इबादत को पूरा वैल्यू देके, इबादत घर को उस घर का महिमा देते हुए एक साधारण में से साधारण लोग बन के आराधनालय में आया। आते समय वो बंदा उधर बैठकर क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। उनका इच्छा यह था कुछ मिले, उससे आगे उनका कोई प्रतीक्षा नहीं है। उनको कुछ उस समय कुछ मिले, उसके आगे कोई प्रतीक्षा नहीं है। अब देखें पतरस और यूहन्ना, उनके अंदर आगे के लिए एक प्रतीक्षा डाला है, एक उम्मीद उनके अंदर पैदा की। कई लोग कई समय हमारी जिंदगी में आगे कोई प्रतीक्षा नहीं, बस इतने सीमा इतनी ही है, मेरे आगे के लिए नो फ्यूचर नो लाइफ, आगे कोई एम्बिशन, आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन पतरस और यूहन्ना के फेलोशिप उस अंधे के उस लंगड़े के अंदर एक प्रतीक्षा पैदा किया। नो, मेरे जीवन, मेरे जिंदगी यहां से सीमित नहीं है, एक कदम और आगे रखना है, मुझे आगे और बढ़ना है, मुझे आगे और जिंदगी है। उनका प्रोफेशन बदल डाला। पतरस और यूहन्ना के फेलोशिप जब उनको दी, उनका प्रोफेशन बदल डाला, उनका आदत बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फेलोशिप एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। फेलोशिप एक व्यक्ति के जीवन में एक नया उम्मीद पैदा करता है। फेलोशिप एक व्यक्ति को उठाकर खड़ा करता है। फेलोशिप एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलावट देता है। पतरस यूहन्ना के पास जब हाथ आप और मैं होता तो क्या करना? अरे भाई अभी टाइम ऑलरेडी लेट हो गया, मैं तो भाग रहा हूं चर्च में, अब तुम मांग रहे हो, मैं कल आपको कुछ पकड़ा के पर्स में है लेकिन अभी देने के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं आराधना। पतरस और यूहन्ना अपने जेब से कुछ पैसा लेके, लो भाई 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया जो भी है देकर वो प्रेयर में चले गया। मैंने ठीक बोला है? नहीं, क्या था उधर? पहले उनको क्या बोला? उनको क्या बोला? वहां पर क्या लिखा है? उसको क्या बोला? 4 आयत को जरा पढ़े, 4 आयत को जरा पढ़े। देखो, कुछ बोलने से पहले कहते हमारे तरफ देखो, हमारी तरफ देखो।
इंग्लिश में क्या लिखा, जस्ट आप कोई पढ़ सकते हैं? अटेंशन, कंसंट्रेशन, हमारी ओर ध्यान दे दो। कई दफा आप और मैं चर्च में बैठे तो भी ध्यान इधर नहीं है, ध्यान यीशु मसीह में नहीं है। जिस हम बैठे यहां, पतरस और यूहन्ना, उनको कुछ देने से पहले भाई आपका ध्यान में कुछ चेंज आने की जरूरत है, आपके फोकस में कुछ चेंज आने की जरूरत है, आपके विचारों में कुछ बदलावट आने की जरूरत है। बदलावट कहां आना है? हमारे ध्यान। पूरी हफ्ता हमारा ध्यान किस बातों में था? यीशु मसीह को ध्यान से कभी देखा? इब्रानियों 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, अब इब्रानियों 12 अध्याय को थोड़ा देखे वहां पर ध्यान से प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वहां पर कहता है, हिब्रू चैप्टर 12 उसके 30 आयत से पढ़े। अब देखो, यीशु मसीह पर ध्यान करो। ध्यान, हमारा ध्यान सचमुच कहां नहीं है? वचनों में नहीं गए, हमारा ध्यान प्रार्थना में नहीं गए, हमारा ध्यान मसीहत में नहीं गए, हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य के तरफ नहीं, हमारा ध्यान इबादत में नहीं, हमारा ध्यान प्रार्थना में नहीं, हमारा ध्यान आत्मिक जीवन में नहीं, हमारा ध्यान और कई बातों में है। पतरस और यूहन्ना ये चाहा, पहले आपका दृष्टिकोण सही करो, पहले आपका ध्यान सही करो। ध्यान, वो कहां को देख रहा था? वो अंधा कहां देख रहा था? हाथों में देख रहा था। पतरस और यूहन्ना के हाथ में हाथ से कुछ मिले। उसने कहा, मेरे हाथ में, हमारे हाथ के तरफ देखने के, हमारी ओर देखो, हमारे चेहरा में देखो। ज़बूर में लिखा है, जितनों ने उसके तरफ देखा उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। यदि खुदा के हाथ में नहीं, खुदा के ओर देखे। कई दफा हमारी जरूरतों में, हमारे जिंदगी के सफर के दरमियान में मनुष्यों के हाथ में हम देखते हैं, लोगों के हाथ में हम देखते हैं। और पतरस और यूहन्ना सबसे पहले संदेश उस लंगड़ा को मैसेज ये दिया, हमारे हाथ में जो देखना, लोगों के हाथ में देखना बंद कर कर हमारे ओर देखो, हमारे ऊपर देखो, हमारे तरफ देखो। प्रेज द लॉर्ड, हमारी तरफ देखो। प्यारे सीसो, हम सब जरूरतमंद लोग हैं। कई बार जिंदगी के कई बातों में हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। मुझे भी है, मुझे तो सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत मुझे है। लेकिन कई दफा हम मनुष्यों के हाथ के तरफ ध्यान देता है। आज सुबह का समय आराधनालय में बैठे हैं, जितने भारी बोझ के साथ आप बैठे हो, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखे। वो हमें बुला रहा है। क्या उसका आवाज है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। आज से तकरीबन 2020 साल के पहले स्वर्ग के तमाम महिमा को प्रभु यीशु छोड़ा, इस जगत में आया।
साधारण में से एक साधारण इंसान बनकर इस दुनिया में उनको रहने का, जन्म देने का एक जगह नहीं मिला। आप सबको मालूम है, मरियम और यूसुफ उस ठंड के मौसम में या उस किसी भी मौसम, किसी भी वातावरण, चलते चलते कई दरवाजे पे कड़कड़ा रहा था। क्या है, मरियम के डिलीवरी के समय हुआ। बच्चे को जन्म देने का कोई जगह उन्हें नहीं मिला। आपको और मुझको परमेश्वर क्या कहता है, उसके ऊपर ध्यान दो, जिसने सब कुछ छोड़कर जगत में आया आपको और मुझको बचाने के लिए। उनको पैदा होने का जमीन, जगह, कोई घर नहीं था। जब हम वो ध्यान करेगा, हमारे मन के बहुत बदलाव आ जाएगा। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुभव ये होता तो मैं तो कौन हूं, मैं क्या हूं, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें नहीं मालूम चरणी में, लेकिन बच्चे को चरणी में रखा गया, सड़क में उसका पैदा हुआ। उनके पास आजकल क्या है, बच्चा पैदा होने से पहले कपड़ा सारा तैयार करके रखता है। मरियम के पास कुछ पहले से कपड़ा तैयार करने के लिए नहीं था। कपड़ा, एक टौलिया, पता नहीं एक रुमाल, टौलिया, जो भी है, बच्चे को उसी में पाई किया, चरणी में रखा। उसके आगे के 33.5 साल तक का जिंदगी के बारे में हमें पता है। आज सुबह का समय उस मसीह के ऊपर हमारा ध्यान हो, हमारी जिंदगी बदल जाएगा। हमारी शिकायत, कंप्लेंट सब दूर हो जाएगा। मुझे ये नहीं, वो नहीं, वो सारे बातें खत्म हो जाएगा यदि यीशु मसीह के तरफ हम ध्यान देगा तो। पतरस, यूहन्ना ये दोनों मिलकर उस लंगड़े भीख मांगने वालों को ये समझाने के लिए कोशिश की, भाई हमारे हाथ के तरफ देखना बंद कर कर हमारे तरफ देखो, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ है। उसने क्या कहा, पतरस और यूहन्ना क्या कहा, चांदी और सोना हमारे पास है ही नहीं। देखो यीशु मसीह के चेले वो कह रहे चांदी का टुकड़ा और सोना का टुकड़ा हमारे पास है ही नहीं। इट मीन्स क्या है, होता तो आई एम रेडी टू गिव, वी आर रेडी टू शेयर। यदि हम शेयर करने के लिए तैयार है, हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है कि नहीं, थोड़े थोड़े है, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े है। यदि भीख मांगने के लिए कोई बंदा हमारे पास आया, हम बोल सकते हैं सोना और चांदी नहीं है, नहीं तो मैं दे सकता था। पतरस यूहन्ना कहा, वी आर रेडी टू सर्व यू, वी आर रेडी टू गिव यू, बट चांदी सोने से बढ़कर हमारे पास कुछ है। आप चांदी का आशा रखा हो, आप सोने का प्रतीक्षा करते हो, लेकिन चांदी और सोने से कीमती एक हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात मुझे बहुत ज्यादा, मोर वैल्यूएबल, चांदी से वैल्यूएबल, सोने से वैल्यूएबल, चांदी से कीमती, सोने से कीमती कुछ हमारे पास है। डू यू हैव? आपके पास है। आपके पास सोना होगा, चांदी होगा, लेकिन वो दोनों चीजों से कीमती कुछ पतरस यूहन्ना कहता है हमारे पास है। हालेलुया। वो क्या था, वो क्या था, वो यीशु मसीह। हालेलुया। कईयों के पास सोना है, चांदी है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। कई लोगों के पास वैल्यूएबल बहुत आइटम
पेटी में रखा, अलमारे में रखा, घर पे रखा, जेब में रखा, पर्स में रखा, लेके घूमता। लेकिन यीशु बहुत लोगों के जीवन में नहीं है जो सोने से कीमती और चांदी से कीमती। आज चर्च में आकर सोना लेके जाने से, कई लोग कहते हैं चर्च में आके बरकत ये पाया, वो पाया, वैसे पाया। मैं कहता हूं चर्च में आके यीशु मसीह को पाया गया तो उससे बढ़कर दुनिया का सोना और चांदी और कुछ भी नहीं है। यीशु के सामने ये कुछ भी नहीं है। बहुत लोग गवाही देता है, हम चर्च में गया, नौकरी मिला, चर्च में गया, वो मिला। ये अच्छी बात है। क्या आप चर्च में जाने से यीशु मसीह को आपने पाया, यीशु मसीह को आपने कबूल की, यीशु मसीह को आपने अंगीकार की, यीशु के बातों को मानने के लिए तैयार हो गया, या यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए समर्पण किया है कि नहीं? प्यारे जीसो, सोने मिलने से, चांदी मिलने से बेहतर है यीशु को मिलेगा तो। हालेलुया, हालेलुया। सोना का बढ़ोतरी से शांति खत्म हो जाता है। बाइबल में लिखा है पैसे के बढ़ोतरी लोगों के अंदर परेशानी, लेकिन यीशु मसीह जीवन में आगे आगे तो कितना शांति है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो दुनिया में सबके पास पैसा है, नौकरी है, कितनों के पास शांति है? कितने लोग शांति से सोता है? नौकरी सबके पास है, पैसे सबके पास है, गाड़ियां सबके पास है, घर सबके पास है। ये आप पूछ कर देखें कितनों के पास शांति है, चैन से जीवन बिता रहे हैं। हमारे पास सोना नहीं है तो भी, चांदी नहीं है तो भी, जो सब कुछ दे सकता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में है तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हालेलुया। मैंने हमेशा आपको गवाही दिया और देता हूं, केवल यही 5 रुपया का एक बाइबल था मेरे जीवन में, और कुछ भी नहीं था। अब सब कुछ मेरे पास है। जब यीशु को पाया सब कुछ मिला। विदाउट गॉड यू आर नथिंग, आई एम नथिंग, वी आर एम्प्टी। आप परमेश्वर से ज्यादा सोने को वैल्यू दे रहे हो क्या? परमेश्वर से ज्यादा चांदी को वैल्यू दे रहे हो? परमेश्वर से ज्यादा आप नौकरी को वैल्यू दे रहे हो, मकान को वैल्यू दे रहे हो? कई दफा हम अफसोस करता है वो नहीं, ये नहीं, लेकिन यीशु मसीह है तो आप खुश हो जाए। यीशु मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है, इससे हम खुश होना है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना उनको कहा जो दुनिया के पास है वो हमारे पास नहीं है, जो दुनिया के पास नहीं है वो हमारे पास है। वो क्या है? यीशु मसीह। कहा यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाए? आप देखो 10 किलो सोना यदि उस बंदे के हाथ में दिया होता तो वो सोना उनको उठा सकता है, चला सकता है? नहीं। हालेलुया। चाहे 1 बोरी पैसा उनको दे तब भी कोई काम नहीं आता। हमें पापों से मुक्ति चाहिए। वो सोना चांदी से नहीं मिलता, वो प्रभु यीशु से मिलता है। जीवन में शांति चाहिए, वो सोना चांदी से नहीं मिलता, यीशु मसीह से मिलता है। हमें पापों से मुक्ति प्रभु यीशु से मिलता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके वसीले से हम नजात को हासिल करें। एक ही नाम, प्रभु यीशु का नाम। उसी के द्वारा हमें नजात, हमें उद्धार, हमें मुक्ति, हमें छुटकारा मिलता है। आज सुबह
आप सोना मांगेंगे या चांदी मांगेंगे या सब कुछ देने के लिए जिनके अंदर सामर्थ्य है वो मसीह को मांगेंगे? क्या आप चाहोगे? मुझे मसीह चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, हालेलुया, मुझे यीशु चाहिए। बाकी सब नाशवान है प्रियो, नाशवान है। सरकारी नौकरी है तो भी 60 साल के बाद आपको वो छोड़कर जाना पड़ेगा। वो भी परमानेंट नौकरी नहीं है। जो भी दुनिया में कोई परमानेंट कुछ भी नहीं, यीशु परमानेंट है। आकाश बदल जाए, पृथ्वी बदल जाए, लेकिन खुदावंद कभी बदलता नहीं। कोई भी हमें छोड़े, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। नाम लेकर हमें बुलाता है। यूहन्ना के इंजील 10 अध्याय में नाम लेके बुलाता, हर एक का नाम पुकारता हूं और बाहर लाकर सबके आगे वो चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह का समय अपने आप को आप पूछो, मुझे आज किस बात की, ये प्रेजेंट सिचुएशन में आपको किस बात की जरूरत है? हम अभी भी परमेश्वर का चाह हमारे अंदर नहीं है। अभी भी हम सोने के खोज में हो, चांदी के खोज में हो, अपने आप को कुछ अलग दिखाई देने के खोज में हो, कई कई बातों के खोज में हम घूमते फिरते हैं। यदि सचमुच यीशु मसीह के खोज में आप हो, बाइबल कहते खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह व्यक्ति, मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम जब दिया, देखो उससे पहले काफी सालों से पैसा मिलते रहा लेकिन लंगड़ापन दूर नहीं हुआ। जब यीशु का नाम मिला उसी से उनका लंगड़ापन दूर हो गया, भीख मांगने का आदत निकल गया। अच्छे लोगों का संगति, भीख मांगने वाले के संगति किसके साथ होगा? उस समाज के लोगों के साथ होगा। भिखारियों का संगति अलग है। लेकिन इनके जीवन में यीशु मसीह आने के कारण उनका धंधा बदल गया, फेलोशिप बदल गया। अच्छे लोगों के साथ, जब वो पूरा चैप्टर आप पढ़कर देखना, अच्छे लोगों के साथ का संगति उन्हें मिला। पतरस और यूहन्ना के साथ आराधना में चले गया, वहां पर कूदते नाचते प्रभु का स्तुति। उस साल तक, उस दिन तक का उनको एक ही चिंता है, मांगता दे 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 दे, बस एक ही है, दे 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 दे। उससे मुंह से और कुछ नहीं निकलता था। लेकिन यीशु जीवन में आया, दे 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 वो छोड़ दी। फिर आराधनालय में जाकर क्या करने लगा? आराधना आराधना, स्तुति स्तुति स्तुति। देखो लैंग्वेज बदल गया, एटीट्यूड बदल गया, विचार बदल गया। यीशु जीवन में आने से कितना बदलाव जिंदगी में आता है। उनके जीवन में जब यीशु आया, उठा। जब यीशु आया, आराधनालय में गया। जब यीशु आया, स्तुति करने लगा। जब यीशु जीवन में आया, आराधना करने लगा। जब यीशु जीवन में आया और ये जो है यूहन्ना और पतरस के साथ का संगति उन्हें मिला। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आज आपको क्या चाहिए? सोना और चांदी की जरूरत है या प्रभु यीशु की जरूरत है? हालेलुया। यीशु पाया है, यीशु को मिला है तो सब कुछ मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो मोर वैल्यूबल, आपके जीवन में मोर वैल्यूबल। इसलिए एक बार पतरस से यीशु मसीह ने पूछा, क्या इन सब बातों से, इन सब वस्तुओं से तू मुझे प्यार करते हो? यूहन्ना के इंजील 21 अध्याय, बाद में कभी पढ़ना। यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, यही पतरस से यीशु मसीह पूछा, क्या पतरस इन सब बातों से अधिक क्या तू मुझसे प्यार करोगे? आज यदि यह सवाल आपके पास आ जाए,
क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, मेरे नौकरी से बढ़कर, मेरे सोना चांदी से बढ़कर, मेरे डिग्री से बढ़कर, मेरे घर से बढ़कर, मेरे धन दौलत से बढ़कर, हाँ प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि दुनिया का कोई धन दौलत मुझे नहीं बचाया, मुझे तूने आपने बचाया, इसलिए मैं आपको प्यार करता हूँ। ये 3 बार ये सवाल पतरस से प्रभु यीशु पूछा। पहले बार जब पूछा तब कहा प्रभु आप जानते हैं, दूसरे बार पूछा आप जानते हैं, तीसरे बार रो पड़ा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, वो रो पड़ा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। यीशु मसीह, आप काफी सालों से चर्च में आते हैं, क्या आपने प्रभु यीशु को कबूल की? आपके जीवन में सोना कीमती है या चांदी कीमती है? क्या प्रभु यीशु आपके जीवन में कीमती है? हमारा ध्यान किस बातों में है? आज सब बातों में एक परिवर्तन आ जाए, मनुष्यों के हाथ में नहीं, प्रभु के चेहरा में देखने वाला बन जाए। परमेश्वर के ओर हम ध्यान दें, एक संपूर्ण समर्पण। यदि आज तक प्रभु यीशु आपके जीवन में नहीं आया है तो अब यीशु मसीह को पुकारे, प्रभु यीशु मेरे मन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में आ। प्रभु यीशु, इस दुनिया के धन दौलत से बढ़कर, सोने चांदी से बढ़कर मुझे आपका जरूरत है खुदा, आपका जरूरत है। इस दुनिया के कोई भी चीज हमें बचा नहीं सकता। कठिन समय आ गया, कठिन समय और आने वाला है। इन कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में हमारे धन दौलत सोना चांदी कुछ भी हमें नहीं बचाएगा। हमें बचाने वाला केवल प्रभु यीशु है। उसका नाम हमें बचाता है, उसका नाम हमें छुटकारा देता है, उसका नाम हमें चंगा करता है। यदि आप आज प्रभु यीशु के नाम को पुकारे, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको मुक्ति देगा, वो आपको चंगाई देगा। कौन प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा? आप अपना मुंह खोले, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मेरे मन में आ, प्रभु यीशु मेरे घर पर आ, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। अब पुकारे प्रभु यीशु को, पुकारे प्रभु यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु को पुकारो। यदि आज आप बलहीन हैं, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आप जरूरतमंद हैं, आज आप किसी भी बातों में बड़े परेशान हैं, यीशु के नाम को पुकार, यीशु के नाम को पुकार, यीशु के नाम को पुकार। हालेलुया। आप अपने मुंह खोले, यीशु के नाम को पुकार। वही नाम आपको बचाएंगे, वही नाम आपको तसल्ली देंगे, वही नाम आपको चंगा करेंगे। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ, प्रभु यीशु एक एक के जीवन में आ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या आप बड़े कर्जा में डूबे हुए हो? यीशु के नाम को पुकार। यदि किसी भी बात में आप परेशान हैं, यीशु के नाम को पुकार। वो ही नाम आपको बचाएंगे। वो नाम सब नामों से बढ़कर है, सब नामों से ऊपर है उसका नाम। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। यीशु मसीह को पाने के बगैर यहां से कोई ना जाए।
Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 थैंक यू जीसस। आप में से कोई भी बलहीन और बीमार है, यीशु के नाम को लो, यीशु के नाम को पुकारो। आज यहां से आप चंगाई पाकर जाएं, यहां से आप छुटकारा पाकर जाएं, यहां से आप शांति पाकर जाएं, तसल्ली पाकर जाएं। कोई भी आज इस आराधनालय से खाली ना जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। Thank you, Jesus. 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 स्वर्ग के पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े नम्रता के साथ हम खड़ा हूं खुदा। सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर आपका नाम, पिछले कई सालों से आपका नाम हमें चलाया, आपका नाम हमें बचाया, आपका नाम हमें छुड़ाया, आपके नाम के द्वारा हमें मुक्ति मिला। धन्यवाद के साथ स्मरण कर कर आपको स्तुति करता हूं खुदा। हमारी जिंदगी के आने वाले दिनों में खुदाबंद हमारे जीवन में होकर काम कर। जितने लोग आज तेरे भवन में आया खुदा, आपको जीवन में सबसे उत्तम समझने के लिए, मानने के लिए सभी को आप मदद कर। सबके ओंठों को खोल, सबके कानों को खोल, सबके दिलों को खोल खुदा, ताकि और एक जुबान आपके चरणों पर ये अंगीकार करने का समय आने वाला है, यीशु मसीह ही खुदा है। खुदा बाप दया और करुणा कर। आपके सामने तेरे लोग खड़े हैं खुदा। मैं नहीं जानता इनमें से कितने बीमार हैं, मैं नहीं जानता इनमें से कितने लोगों के अंदर आप बस रहा है। इन पर दया कर, करुणा कर। कोई भी किसी को भी इधर से खाली ना विदा कर खुदा। आपके नाम के द्वारा ये सब आशीषित हो जाए, आपके नाम के निमित्त हर एक आशीषित हो जाए। हर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। ओ इन्हें शक्ति और सामर्थ हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके नौकरी पे वो उन्नति दे, इनके बिजनेस पर उन्नति दे, उनके शारीरिक कमजोरी को दूर कर, उनके मानसिक कमजोरी को दूर कर। आपका शक्ति और सामर्थ हर एक के जीवन में आ जाए। हालेलुया। चलने फिरने का लायक बने, देखने का लायक बने। आंखों का कमजोरी, कानों का कमजोरी, पैरों का कमजोरी, हाथ का कमजोरी, दिल और दिमाग का कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चले जाए। हालेलुया। ओ खुदावंद, आपका नाम सब नामों से बड़े नाम है खुदा। आपके नाम से रोगी चंगे होता है, आपके नाम से अंधा देखता है, आपके नाम से लंगड़ा चलता है, आपके नाम से मुर्दा जी उठता है। प्रेज, 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 प्रेज। वो तेरे नाम लिया हुआ लोग, तेरे नाम जो लेते हैं, आज हमारे मध्य में वही अनुभव हो जाए। वो काम प्रकट कर खुदा, तेरे नाम से लोगों को छुटकारा मिल जाए। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदा बाप हम पर दया कर, खुदा बाप हम पर करुणा कर। तेरे लोगों पर करुणा कर, उन्हें तसल्ली और शांति दे। आपके नाम से आगे बढ़ने के लिए उन्हें मदद कर खुदा। आपने हमारा प्रार्थना सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बचाया, धन्यवाद। आपने हमें छुटकारा दिया, धन्यवाद। आपने हमें चंगा किया, धन्यवाद। आपने हमें आशीष दिया, उसके लिए धन्यवाद। बाकी समय हमारे साथ हो, प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।